हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम बात कर रहे थे एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। तो जो एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है सेक फंजाई। इसको कहा जाता है सेक फंजाई, भी इसको कहा जाता है। ठीक है। मोस्टली यस सर। मोस्टली ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मतलब सुना होगा आपने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक प्रकार के जो सेल्स इसमें होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें जो एग्जांपल है पेनिसिलियम, 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 इसका एग्जांपल जो है पेनिसिलियम। और कभी कभी क्या होते हैं, रेयरली हमने कहा कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर में जैसे एग्जांपल है इसका बता दूं मैं आपको कि इसका जो एग्जांपल है इसमें है ईस्ट। इसको सैकोमाइसीस कहा जाता है। और जो एस्कोमाइसिटीज है दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलस। हमने कहा कि ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइट कल पढ़ा था हमने। यस सर। क्या होते हैं सेप्रोफाइट्स? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सर जो डेड ऑर्गेनिज्म से सॉल्युबल बिल्कुल उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एक प्रकार का हेट्रोट्रॉपिक हम कह सकते हैं इसको। सेप्रोफाइट्स ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, जो डेड सब्सटेंस है उससे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, सोल्यूबल फॉर्म में। या हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको सोल्यूबल फॉर्म में ये डेड ऑर्गेनिज्म से डेराइव्ड करते हैं। इसको कहा जाता है सेप्रोफाइट। ठीक है। तो ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स आप समझ रहे होंगे। यस सर। यस सर। डिकम्पोजर्स यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको ब्रेक डाउन करने का काम कर सकते हैं। ये यानी ब्रेक डाउन का काम कर रहे हैं, ब्रेक डाउन का काम करने का काम। ठीक है। पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट यानी जो फंगस है ये पैरासाइट हो सकता है, यानी किसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है। ठीक है। पैरासाइट्स हमने कल बताया था, those organisms that depend on living plants or animals called parasite। पैरासाइट क्या होते हैं, जो लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट होता है, फूड के लिए लिविंग बीइंग पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है। जैसे दाद होता है ना, रिंग वॉर्म सुना है अपने, चेहरे पे हो जाता है। यस सर। हाँ, तो एक प्रकार का पैरासाइट ही है ये। इसी में हम कह रहे हैं कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है द फंजाई व्हिच ग्रोइंग ऑन डंग। ये किस पे होता है, ग्रोविंग ऑन डंग, यानी गोबर पे ये क्या करता है, ग्रो करता है, इस पे रहता है कॉप्रोफिलस। ठीक है। जो डंग है इस पे क्या करता है, ग्रो करता है। और इसकी जो एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं हम, तो जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम की बात कर रहे हैं हम। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। ब्रांच और क्या होता है, सेप्टेट होता है। यानी जो माइसीलियम होगा इस प्रकार से होगा, और इसमें क्या होगा, ब्रांच वाला होगा। जैसे इसमें ब्रांच निकल रही है ना, ठीक है। यस सर। और इसमें सेप्टेट होगा, इसमें सेप्टेट हो सकता है, इसमें न्यूक्लियस होगा। इस प्रकार से ये क्या है, सेप्टेट है। ठीक है, ये समझ गए।
इसी में पढ़ते हैं हम। ये सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं, ये हमने कहा ये क्या होता है, आर कोनिडिया। ये सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस इन एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। ये क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम, ठीक है, इसको कहा जाता है कोनिडियोफोर्स। जिसपे ये होता है एक्सोजीनियसली, हमने कहा कि ये क्या होता है, एक्सोजीनियसली होता है। और जिसपे जो ये स्पेशियल हमने कहा कि स्पेशियल माइसीलियम जो हम कह रहे हैं, माइसीलियम इसको हम कह रहे हैं, इसको कहा जाता है स्पेसियम माइसीलियम इज कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। इसको कहा जाता है कोनिडियोफोर्स, इसको कहा जाता है। और जब ये कोनिडियोफोर्स, सिंपल सी ये समझो, तो इसमें कोनिडिया लगता है इधर, जो एक्सोजीनियसली लगता है इधर, इधर लगते हैं इस प्रकार से, ये वाले एरिया से। अब जब ये जो स्पोर्स हैं, कोनिडिया है, जब ये कोनिडिया जर्मिनेट करता है तो ये प्रोड्यूसर, मतलब ये जो कोनिडिया है ये फिर लैंड पे गिरेंगे, ठीक है, यहाँ गिरेंगे, तो फिर ये जर्मिनेशन होगा, जो स्पोर्स है ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होगा तो ये फिर प्रोड्यूस क्या करेगा, माइसीलियम बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा फिर, माइसीलियम, यानी कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। और जो तो ये तो हमने कहा था, ये सेक्सुअल स्पोर्स बताया था, कोनिडियोफोर्स बताया था, इसको इसको समझ गए ना, ये सेक्सुअल क्या है। और जो सेक्सुअल स्पोर्स है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। इसको हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। और ये जो प्रोड्यूस होता है, एस्कोस्पोर्स which are produced इंडोजीनियसली इन सेक लाइक स्काई। ये क्या होता है, इंडोजीनियसली, एक तो ये एक्सोजीनियसली था, जो एक ये सेक्सुअल स्पोर्स जो बन रहा था, ठीक है, एक्सोजीनियसली जिसको हमने कोनिडियो स्पोर्स कहा था। और जबकि जो एस्को स्पोर्स हैं, जो एस्कस बन रहे हैं, जो सेक लाइक स्काई बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंडोजीनियसली बनते हैं, इंडोजीनियसली बनते हैं। और these sky are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp। और इसको जो different type of fruiting bodies जो होती है, इसको कहा जाता है different kind of ascocarp। इसको कहा, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसको कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी है, इसको कहा जाता है एस्कोकार्प कहा जाता है इसको। इसके जो एग्जाम्पल है, एस्परजिनस, एग्जाम्पल जो है इसके, एस्परजिलस, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स आता है इसमें, क्लेविसेप्स आता है, और न्यूरोस्पोरा आता है। बहुत बार इसका रिसर्च में यूज होता है न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक होता है, इसको डिराइव किया जाता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। और जो न्यूरोस्पोरा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जेनेटिक वर्क जो होता है एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स में इसको यूज किया जाता है। इसको आप 12th में पढ़ेंगे कैसे यूज किया जाता है, इस पे हमारे पास प्रैक्टिकल है। मैनी मेंबर लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर ईडिबल एज कंसीडर डेलिकेसीज। और इसमें से जो जो कुछ हैं
ओरल्स हैं या ट्रफल्स हैं, ये क्या होते हैं, एडिबल्स होते हैं। कुछ इसके जो मेंबर्स होते हैं ये एडिबल भी होते हैं। जो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज है, कॉमनली इसको हम मशरूम कहते हैं। इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड या कॉमनली नोन बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हमने कहा कि इसको क्या कहते हैं, मशरूम। इसको कहते हैं मशरूम्स, या बकेट फंजाई भी कहते हैं। ब्रैकेट फंजाई हम इसको कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम कहते हैं इसको, या ब्रैकेट फंजाई इसको कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, और पफ बॉल्स भी इसको कहा जाता है, यानी पफ बॉल, PUFF है, पफ बॉल्स। ठीक है, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज है, कॉमनली नोन मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये जो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प। तो सॉइल पे ग्रो करते हैं, और लॉक्स पे करते हैं, या ट्री स्टम्प्स है, जो ट्री यदि हम काट देते हैं, या जो पत्तियां हैं उसके, तो ट्री स्टम्प्स है, इस पे ये ग्रो करते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। और यहाँ तक कि जो लिविंग प्लांट बॉडीज है, इस पे ये क्या रहते हैं, एज ए पैरासाइट्स रहते हैं। जैसे पैरासाइट हमने कहा कि ये लिविंग बीइंग में होते हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल है, रस्ट आपने सुना होगा, रस्ट इसमें आता है, एंड स्मर्श इसमें आता है। रस्ट है, स्मर्श है, ठीक है जी। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। और जो इसकी माइसिलियम होती है, ये ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। माइसिलियम जैसे है, इसमें भी ब्रांच होगी, इसकी ब्रांच हो सकती है, और सेप्टेट होती है, यानी इसमें इस प्रकार से होता है। ठीक है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। द ये सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। जो बेसिडियो स्पोर्स में जो ये सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है, जनरली नॉट फाउंड, यानी जनरली एक सेक्सुअल जो स्पोर्स है इसमें एब्सेंट होता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। जो हमने कहा कि जो एक सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अन्य में आपने पढ़ा था ना, ये सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, आर एब्सेंट्स, या हम कह सकते हैं आर जनरली नॉट फाउंड, जनरली नॉट फाउंड। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शंस है, ये कैसे होता है, रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस बाय फ्रेगमेंटेशन इन मोस्ट कॉमन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस है, ये होता है फ्रेगमेंटेशंस, फ्रेगमेंटेशंस यानी कोई माइसिलियम है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जहां जहां पे भी जाएगा, जहां जहां पे भी माइसिलियम के टुकड़े गिरेंगे, तो ये वहां पे क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। ठीक है जी, यस सर। ये हुआ फ्रेगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंट्स। जो सेक्स ऑर्गन्स है, ये क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बेसिडियोमाइसिटीज में। जो दो चीज हमने कहा कि एक तो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, यानी ये सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं ये अब्सेंट्स होते हैं।
दूसरा हमने कहा कि जो सेक्स ऑर्गन्स है ये इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये होता है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। ये प्लाज्मोगेमी जो बताए थे हमने कि जो प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी जो है ये इसमें पाया जाता है दो वेजिटेटिव जो सेल्स हैं, माना जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज कर लेते हैं। यानी जो ये वेजिटेटिव सेल है या सोमेटिक सेल हम कह सकते हैं इसको, वेजिटेटिव सेल्स हो गए और ये भी वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स है। तो ये दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, यानी हम सिंपल सी इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं यानी जो सोमेटिक सेल्स हैं ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स आर डिफरेंशिएट और जीनोटाइप्स एंड रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। और ये क्या बनता है, डाइकैरियोटिक, which is ultimate give rise to basidium। और ये बाद में क्या बना देता है, डाइकैरियोटिक होता है, और ये बाद में क्या बना देता है, बेसिडियम बना देता है। बेसिडियम बनाता है। उसके बाद क्या होता है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। इसके बाद इसमें कैरियोगेमी और कैरियोगेमी एंड मियोसिस, कैरियोगेमी आपको बताया था, और इसके बाद हमने कल पढ़ा था हमने मियोसिस भी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स जो डिप्लॉयड नंबर आ जाते हैं बाद में इनका क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, और इसको हमने कहा था कि इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सोमेटिक सेल्स है ना, सोमेटिक सेल्स है तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे ये डिप्लॉयड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब मियोसिस होता है, टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स, जिसके कारण से क्या होता है, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोड्यूस 4 बेसिडियो स्पोर्स। ये क्या करता है, 4 बेसिडियो, जब इसमें मियोसिस होगा, इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा तो क्या करता है, प्रोड्यूस 4 बेसिडियो स्पोर। कितने बेसिडियो, 4 बेसिडियो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार, जिसको हम बेसिडियोकार कहा जाता है। सम कॉमन मेंबर्स इसके हैं, एग्जाम्पल जो हैं इसके कॉमन मेंबर्स जो हैं एग्जाम्पल, और हम कह सकते हैं मेंबर्स जो हैं इसके हैं, इसमें है एगरिकस, आपने सुना होगा एगरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं। अस्ट्रेलेगो, अस्ट्रेलेगो इसको हम स्मट, स्मट इसको कहा जाता है। और पक्सिनिया, ये गेहूं में इसके द्वारा रोग होता है। पक्सिनिया, इसको रस्ट कहा जाता है। रस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको रस्ट फंगस कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अब तक एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और नेक्स्ट इसमें बात पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इसको कहा जाता है इम्पर
इम्परफेक्ट फंजाई, इसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई इसको कहा जाता है। ठीक है जी। यस सर। हाँ जी। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। केवल क्या होता है? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, क्योंकि इसमें केवल क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मालूम नहीं है, केवल क्या है? हमने कहा एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल और वेजिटेटिव। जो वेजिटेटिव फेज ही इसमें अभी तक ज्ञात है, आर नोन। ठीक है ना? अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसके बारे में मालूम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, बिकॉज ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये समझ लो कि केवल क्या है, ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही जो जिसमें पाया जाता है, ऐसे फंजाई को रखा जाता है। अब क्या है? व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर, यदि कोई इस जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं अभी तक हमने इस क्लास में रखे हैं कि जिसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। जब कभी भी यदि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डिस्कवर हो जाएगा, या कभी कोई ऐसा मेंबर्स है जिसमें मालूम चल जाए, अभी तक तो मालूम नहीं है, यदि मालूम चलता है तो दे आर मूव इनटू द क्लास दे आर राइटली बिलोंग टू, जिसमें तो यदि इस कोई भी मेंबर इसके हैं, यदि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम वो दूसरे मेंबर, दूसरे जो क्लास है उसमें इसको क्या कर देंगे? मूव कर देंगे। समझ रहे हैं ना? अभी तक ड्यूटेरोमाइसिटीज यस हमने सर। कहा कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है, बिकॉज क्या है? ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज only known the asexual and vegetative phase of the fungi. ठीक है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name, यानी जिसमें जो हमने कहा कि ये सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज है, इसलिए इसको एक जो नाम दिया गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस है, तो उसको किस क्लास में रखा गया है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया है। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस अंडर अनदर क्लास, यदि सेक्सुअल स्टेज में होगा तो दूसरे क्लास में रखा गया है। लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव ऑन आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। बाद में यदि हम कह रहे हैं कि इसमें कभी मिलता है तो इसको आइडेंटिफाई करके दूसरी क्लास में मूव करते हैं। वंस परफेक्ट, यानी सेक्सुअल परफेक्ट मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, तो इस ये तो क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में किसमें रखा है? imperfect fungi है। Stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes। यदि इसमें हमने कहा कि जब जब कभी भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेंबर्स हैं ये पाए जाते हैं, तो हम इसको किसमें रख देंगे? एस्कोमाइसिटीज और बेसिटोमाइसिटीज में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो ये परफेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं, पाया नहीं जाता है। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय ये सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है हम बात कर रहे हैं इसकी, तो रिप्रोड्यूस किसके द्वारा करते हैं? रिप्रोड्यूस ओनली बाय ये सेक्सुअल स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर नॉन कोनिडिया। कोनी, इसको हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, और जो माइसिलियम जो होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रांच हो सकता है और सेप्टेट होता है।
यानी इसमें सेपरेट हो सकते हैं, इसमें क्या होता है सेपरेट होता है, एंड ब्रांच होता है। ठीक है, जो माइसिलियम यानी जो माइसिलियम है, माइसिलियम जो है ये क्या होता है सेपरेट एंड ब्रांच्ड होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स। इसके जो मेंबर्स हैं ये क्या होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं ये सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, वाई लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स और लिटर। और इसमें से बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, जो भी लिटर होता है, ऑफ लिटर की बात कर रहे हैं हम। एंड हेल्प द मिनरल रिसाइकलिंग, और जो क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं जो मिनरल्स हैं उसको रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है ना। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, इसमें जो इसके एग्जांपल है या जो मेंबर्स हैं इसमें क्या है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम, कोलेक्टोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इसमें होता है। ठीक है जी, तो ये यस सर। डिट्रोमाइसिटी समझ गए। कभी कभी पूछते हैं एग्जाम पर में नीट में, और ये इसमें आ सकता है कि इसमें से पूछ सकता है, विकल्प देख सकता है कि कौन सा इसमें क्या है इम्परफेक्ट फंजाई है, विकल्प में आ सकता है ट्राइकोडर्मा है या अल्टरनेरिया है। तो ये इसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था फंजाई। तो फंजाई में पढ़ा हमने, इसके कैरेक्टर पढ़े और इसके कुछ मेंबर पढ़े, अलग अलग क्लास के अलग अलग मेंबर पढ़े। नेक्स्ट है इसमें किंगडम प्लांट। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, किंगडम प्लांट ही पढ़ा था इसमें। तो प्लांट किंगडम, जो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जो है इसमें कौन से मेंबर आते हैं, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। प्लांट में कौन होते हैं, ये क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, ठीक है, एक तो हमने कहा यूकैरियोटिक, और दूसरी हमने कहा कि इसमें क्या होता है, प्लांट में क्या होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यूकैरियोटिक्स होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है क्लोरोफिल है, तो इसको हम सीधा सा किस में रख देते हैं, प्लांट्स में रख देते हैं। प्लांट्स की कैपेसिटी आपको पता है, कैपेबिलिटी क्या है कि अपना फूड स्वयं या ऑन फूड जो है ये क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं या करते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं, ये फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये तो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, आपको मालूम है जो प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं प्रोड्यूसर का काम करते हैं। कुछ क्या होते हैं हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ प्लांट्स सुना आपने हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस आपने सुना होगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारने, जैसे घटपड़ी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं, जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूर्ण करने का काम करते हैं। इंसेक्टोवायरस प्लांट्स है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें है बीनस फ्लाई ट्रैप सुना होगा आपने, और पिचर प्लांट आपने सुना होगा।
तो ये क्या होते हैं, इंसेक्टोवायरस प्लांट्स होते हैं। और कस्कुटा, कस्कुटा एक सुना होगा, तो ये क्या होता है, कस्कुटा जो होता है ये होता है पैरासाइट प्लांट। कस्कुटा जो है ये क्या है, पैरासाइट प्लांट है। और हमने कहा, और क्या कहा था हमने, इंसेक्टोवोरस प्लांट्स जो बताया था हमने, डेड वॉट होता है। कभी एग्जाम पूछ लेता बेटा ये पैरासाइट प्लांट कौन कौन से। हाँ, पैरासाइट तो हमने कॉस्कुटा बताया, और इंसेक्टोवायरस की बात कर रहे थे, तो इसमें है ब्लैक वॉट, इसको एक सेकंड है, इंसेक्टोवायरस, इंसेक्टोवोरस प्लांट है, तो इसमें आता है ब्लैक वॉट, ब्लैडर वॉट और वेनस फ्लाई, फ्लाई है। दो चीज आगे समझ में, एक तो हमने कहा Yes, कुछ sir. कुछ ये तो इंसेक्टोवायरस हो सकते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं। और इसमें बताया है जो प्लांट सेल्स है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलोज होता है। जो प्लांट्स हैं, तो जो प्लांट्स में जो जो सेल वॉल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो क्या होता है, सेल वॉल होती है जो सबसे बाहर से है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो बनी होती है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ना। और जो फंजाई में पढ़ा था हमने, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, पढ़ा था हमने। Yes, sir. हाँ, जबकि प्लांट Yes, में sir. हमने कहा कि ये क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो जो प्लांट्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो प्लांट के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, तो इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्गी, पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स, इसी में पढ़ेंगे हम आगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, इसी में हम टेट्रोफाइट्स। तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के आधार पे ही हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। टेट्रोफाइट्स पढ़ेंगे हम, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे हम, और जो सबसे एडवांस है एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे हम। इसमें भी मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन हम इसमें आगे हम फर्दर स्टडी हम करेंगे, ठीक है ना। तो Yes, sir. जो लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। जो प्लांट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, दो फेज होते हैं, टू डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। टू डिस्टिंक्ट फेज रखकर डिप्लॉयड, हमने कल पढ़ाया था कि एक जो हमने पढ़ाया था, ये क्या होती है, द डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी हम इसको कहते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड को हम कहते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक डिप्लॉयड। यानी ये क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड 2n होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। और जो दूसरा जो होता है हैप्लॉइड, ये तो हमने कहा डिप्लॉयड, और दूसरा कौन सा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, इसी को हम कहते हैं गैमिट, यानी इसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। इसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। द अल्टरनेशंस विद ईच अदर, और ये क्या होते हैं, गैमिट, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेशंस, एक दूसरे के एकांतरण चलते हैं। गैमेटोफाइट है, गैमिट, गैमेटोफाइट है, उसके बाद फिर स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब है कहने का अर्थ इसमें गैमिट बने, ठीक है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। गैमिट, गैमेटोफाइट है, फिर ये जर्मिनेशन होगा, फिर ये क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद फिर क्या बनेगा, ठीक है, बीज बनेगा, बीज फिर क्या बनेगा, ग्रो करेगा, प्लांट बनेगा। प्लांट जो है ये क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो जो हम कह रहे हैं
कि इसमें गैमेटोफाइट आता है, गैमेटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट आता है, स्पोरोफाइट के बाद फिर गैमेटोफाइट होता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो ये जो घटना है यानी जो फिनोमिना है हम कह रहे हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो घटना है इसको हमने क्या कहा कि इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस। समझ रहे बच्चों? यस अल्टरनेशन सर। यानी आप समझ रहे हो कि एक जैसे लाइफ साइकिल हम समझ रहे हैं, लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं अलग अलग प्लांट में अलग अलग का लाइफ साइकिल होते हैं। जैसे इसमें देखें, एक आपके पास फिगर है, दिख रहा है फिगर? ठीक है, फिगर दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। तो ये प्लांट है, ये प्लांट्स है स्पोरोफाइटिक हम कह रहे हैं इसको। स्पोरोफाइटिक में इसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते, ये है फ्लावर है, फ्लावर में पता है आपको क्या क्या होता है ना? स्टिग्मा है, ओवरी है, एंथर है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, जो मेल है इसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और इसमें क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स बनता है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो गैमेट जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फ्यूज करता है। एक तो इधर करता है, ठीक है, एक तो जो एग को फ्यूज करता है, दूसरा जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है इसको फ्यूज करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो एग वाला इंस्टीट्यूशन है ये क्या बनाता है, जायगोट बनता है। और जो मिडिल वाला जो सेल डिफ्यूजन होता है ये क्या बना देता है, ये क्या होता है, भ्रूणपोष बना देता है या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। जायगोट फिर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो फिर ये क्या बनाता है, इस प्रकार से स्पोराइड प्लांट बना देता है। तो ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देखेंगे कि चलता रहता है, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू।